वायरस की आलमी वबा के तनाजुर में कमतर शरह अमवात और इस बीमारी को शिकस्त देकर सेहतयाब हो जाने वालों की एक बड़ी तादाद के तनाजुर में दुनिया भर के 210 से ज़ायद ममालिक में पाकिस्तान का 19वां नंबर है। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। अगर एक तरफ दुनिया भर में नोवेल कोरोना वायरस कोविड-19 से मुतासरा अफराद की तादाद 60 लाख के करीब पहुंच चुकी है और 3.5 लाख से ज्यादा अफराद इस वबा के हाथों मौत के मुंह में पहुंच चुके हैं, तो दूसरी जानिब कोरोना वायरस के 25 लाख से ज्यादा मुतासरीन इस बीमारी को शिकस्त देकर सेहतयाब भी हो चुके हैं, जो एक खुशआइन बात है। पाकिस्तान भी उन टॉप 20 मुल्कों में शामिल है जो इस आलमी वबा को बड़े पैमाने पर शिकस्त दे रहे हैं। गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 2076 नए केसेस के साथ पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद की कुल तादाद 61,226 हो चुकी है। अलबत्ता पाकिस्तान में अब तक किए गए 50,08,086 कोरोना टेस्टों के मुकाबले में ये तादाद सिर्फ 12% बनती है। पाकिस्तान में कोरोना वायरस से मुतासरा अफराद में से 20,231 मुकम्मल सेहतयाब हो चुके हैं, जिसका मतलब ये है कि वतन अजीज में कोरोना को शिकस्त देने वाले मरीजों की शरह 33% है, जो एक हौसला अफजा अमर है। उन तमाम नुकात की बुनियाद पर पाकिस्तान उन 20 मुल्कों में शामिल है जो कोरोना वायरस के खिलाफ बहुत मौसर अंदाज में कामयाब हो रहे हैं। 28 मई 1998 जब पाकिस्तान हुआ जौहरी ताकत के जौहर से मुज़य्यन और बना एटमी कुव्वत रखने वाला पहला इस्लामी मुल्क, जिस रोज़ भारत के नापाक अज़ाइम हुए पेवंदे खाक पूरी दुनिया पर ज़ाहिर हुआ नाकाबिले तस्खीर पाकिस्तान। चागी के पहाड़ों से उड़ती राख में सुनाई दी अल्लाहू अकबर की सदाएं। मज़ीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। कौमों और मुल्क की तारीख में कुछ ऐसे वाक़यात पेश आते हैं जो हमेशा के लिए अमर हो जाते हैं और इस मुल्क की तारीख का अहम हिस्सा बन जाते हैं। पाकिस्तान की तारीख में यौम आज़ादी, करारदाद पाकिस्तान, यौम दिफा और यौम तकबीर जैसे रोशन और ताबिंदा दिन मौजूद हैं। 28 मई 1998 जब पाकिस्तान हवा जौहरी ताकत के जौहर से मुज़य्यन और बना एटॉमिक कुव्वत रखने वाला पहला इस्लामी मुल्क, जिस रोज़ भारत के नापाक अज़ाइम हुए पेवंदे खाक पूरी दुनिया पर जाहिर हुआ नाकाबिले तस्खीर पाकिस्तान। चागी के पहाड़ों से उड़ती राह में सुनाई दी अल्लाहू अकबर की सदाएं। यौम तकबीर इस दिन को कहा जाता है जिस दिन पाकिस्तान ने एटमी धमाके करके दुनिया की 7वीं और इस्लाम की पहली एटॉमिक ताकत होने का एजाज हासिल किया। जब भारत ने फरवरी में 1974 में पहली बार एटमी तजर्बा करके अपनी ताकत के सबूत पेश किए। ये तजर्बा पाकिस्तान की सलामती के लिए भी बहुत बड़ा चैलेंज था और इस ही सूरत हाल को मद्देनजर रखते हुए पाकिस्तान के एटम बम के खालिक डॉक्टर अब्दुल कदीर ने 1974 में वजीर आजम जुल्फिकार अली भुट्टो को खत लिखकर एटमी प्रोग्राम के लिए काम करने पर आमादगी का इजहार किया, जिसके बाद पुरअमन एटमी प्रोग्राम का आगाज हुआ। यौम तकबीर 28 मई को हर साल पूरे जोशो खरोश से मनाया जाता है, जब पाकिस्तान ने चागे के मुकाम पर नारे तकबीर की गूंज में 5 एटमी धमाके किए। पाकिस्तानी साइंसदानों ने इंतहाई मुश्किल हालात के बावजूद एटमी प्रोग्राम को जारी रखा और मुल्क को जदीद तरीन सलाहियत रखने वाले मुमालिक में शामिल करा दिया। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की रहनुमा मरियम नवाज ने कहा है कि कोई मुश्किल और कोई कुर्बानी ना कभी पहले नवाज शरीफ की खिदमत की राह में रुकावट बनी और ना इंशाअल्लाह आइंदा बनेगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। पाकिस्तान की जानिब से एटमी धमाकों के 22 बरस मुकम्मल होने पर अपने ट्वीट में मरियम नवाज ने कहा कि यौम तकबीर हर साल नवाज शरीफ की अपनी मिट्टी से वफा की दास्तान सुनाता है। वो दास्तान जो वफाओं से शुरू होकर जाली सजाओं पर खत्म होती है, मगर सलाम है नवाज शरीफ पर कि कोई मुश्किल और कोई कुर्बानी ना कभी पहले नवाज शरीफ की खिदमत की राह में रुकावट बनी और ना इंशाअल्लाह आइंदा बनेगी। अपने एक और ट्वीट में मरियम नवाज ने कहा कि पूछो इस धरती की मिट्टी के एक एक जर्रे से, इसके दरियाओं में बहते पानियों के एक एक बूंद से कि कौन है जिसने इस चमन को संवारा है, उसकी सरहदों को और आसमानों को नाकाबिले तस्खीर बनाया है। वो कौन है जो सब कुर्बानियां करके भी अहदे वफा निभा रहा है और निभाता रहेगा।
सिंध हुकूमत ने अस्पतालों में जगह खत्म होने के तासुर को गलत करार देते हुए कहा कि कोरोना वायरस मरीजों की तादाद तेजी से बढ़ रही है। कोरोना केसेस का तेजी से बढ़ना खतरनाक है। इस हवाले से मजीद जानते हैं। कराची में वजीर इत्तला सिंध नासिर हुसैन शाह के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि सिविल अस्पताल कराची, ओझा कैंपस और लियारी जनरल अस्पताल में गुंजाइश है। जो हमारे पास तफसीलात हैं, अभी भी सिविल हॉस्पिटल कराची में गुंजाइश है, लियारी जनरल हॉस्पिटल में गुंजाइश है, ओझा कैंपस में गुंजाइश है, हमारा जो फील्ड आइसोलेशन सेंटर है एक्सपो सेंटर का उसमें गुंजाइश है। तो ये कहना कि पैक टू कैपेसिटी हो गया है, ये तासुर गलत है। चीनी कमीशन रिपोर्ट के हवाले से बात करते हुए मुर्तज़ा वहाब का कहना था, चीनी इंक्वायरी कमेटी में वजीर आला सिंध को एक बार भी नहीं बुलाया गया। इंक्वायरी कमेटी ने 2019 में चीनी की कीमतों में इजाफे की तहकीकात की और इंक्वायरी रिपोर्ट मार्च 2020 में जमा हुई। मुर्तज़ा वहाब का कहना था कि वजीर आजम की इजाजत से 11 लाख टन चीनी की एक्सपोर्ट हुई। वजीर आजम की इजाजत से 2 अरब रुपए की फ्रेट सब्सिडी दी गई। रिपोर्ट बड़ा क्लियरली कह रही है कि कीमतों में इजाफा एक्सपोर्ट की वजह से हुआ है। एक्सपोर्ट का फैसला वफाकी हुकूमत ने किया है, वजीर आजम ने किया है। तो अगर इन सवालात का जवाब उनकी तरफ से आ जाएगा और उसके बाद एक जामे रिपोर्ट आ जाएगी जिसके बाद ड्यू प्रोसेस के बाद कार्रवाई हो, तो मैं समझता हूँ वो एक अच्छी चीज होगी। हम ड्यू प्रोसेस में बिलीव करते हैं, रूल ऑफ लॉ में बिलीव करते हैं। जी, तैयारा हादसे के हवाले से बात करते हुए वजीर इत्तलात सिंध नासिर हुसैन शाह का कहना था कि सिंध असम्बली इजलास के हवाले से पार्लिमानी जमातों के साथ SOPs पर इत्तेफाक हुआ है। चाहते हैं कि तैयारा हादसे की शफाफ तहकीकात हो। ये SOPs इसलिए हैं कि जिस तरह नेशनल असेंबली में भी इन पर अमल हुआ था और यहाँ पे भी, और हमने आपस में इस पे मीटिंग भी हुई है, जो भी हमारे पार्लिमानी लीडर्स हैं और अपोजिशन लीडर्स जो हैं उनके साथ, उसमें कुछ चीज़ें तय हुई हैं, उन्हीं पर अमल किया जाएगा। हादसे का शिकार PIA के तैयारे का कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर मिल गया। कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से तहकीकाती अमल में बहुत मदद मिलेगी। वॉइस रिकॉर्डर को एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड के हवाले कर दिया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। फ्रांस से आई एयरबैग्स कंपनी के माहिरीन की जानिब से PIA तैयारा हादसे की तहकीकात जारी हैं। तीसरे रोज भी 11 रुकनी टीम जाए हादसा पर पहुंची। माहिरीन जदीद तकनीकी आलात की मदद से फ्रांसिक तरीके से तहकीकात कर रहे हैं। माहिरीन ने कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर की तलाश के लिए तहकीकात का दायरा मजीद वसी करते हुए मुल्का इमारतों के अलावा गलियों और रिहायशी आबादी में तकनीकी आलात की मदद ली, जिसमें तहकीकाती इदारों को बड़ी कामयाबी मिली और वॉइस रिकॉर्डर जहाज के मलबे के नीचे से मिल गया। तर्जुमान PIA के मुताबिक कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर से तहकीकाती अमल में बहुत मदद मिलेगी। जहाज का ये अहम आला एयरक्राफ्ट एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन बोर्ड के हवाले कर दिया गया है। PIA की टीमें अहम पुर्जे की तलाश में सरगर्म थीं। ब्लैक बॉक्स के अहम हिस्सों, फ्लाइट डाटा, रिकॉर्डर और वॉइस रिकॉर्डर को डीकोड करने के लिए फ्रांस भेजा जाएगा। महकमा मौसमियात की जानिब से अगले 6 रोज तक चारों सूबों में गरज चमक के साथ बारिश की पेश गोई की है, जबकि कई शहरों में आंधी भी आएगी। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में। महकमे मौसमियात के मुताबिक लाहौर, रावलपिंडी, झेलम, चकवाल, अटक, मियावाली में बादल बरसेंगे, जबकि कई शहरों में आंधी भी आएगी। महकमे मौसमियात ने डेरा गाजी खान, मुल्तान, रहीम यार खान और भावलपुर में भी बारिश की पेशगोई की है, जबकि इस्लामाबाद, आज़ाद कश्मीर, खैबर पख्तूनख्वा के कुछ इलाकों और बलूचिस्तान में भी बारिश होगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक जुमेरात की शब से मंगल तक मुल्क में मौसम अब्र आलूद रहेगा। गरज चमक होगी, बारिश बरसेगी और तेज हवाएं भी चलेंगी। महकमे मौसमियात के मुताबिक सिंध और मशरकी बलूचिस्तान में भी कहीं कहीं बादल बरसेंगे, जबकि गिलगित बल्तिस्तान में भी बारिशें होंगी। मॉडल उज़्मा खान पर तशद्दुद का मुकदमा 3 ख़वातीन समेत 15 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। मजीद जानते हैं इस रिपोर्ट में।
मॉडल उज़्मा खान पर तशद्दुद का मुकदमा 3 खवातीन समेत 15 नामालूम अफराद के खिलाफ दर्ज कर लिया गया। मुकदमा उज़्मा खान की रिपोर्ट पर दर्ज किया गया, जिसके मुताबिक मॉडल ने पुलिस को बताया कि वो 2 बहनें एहतिकाफ से उठी थी। हमलावर घर का दरवाजा तोड़कर दाखिल हुए। हमलावर खातून ने उनकी बहन को सर पर बोतल मारकर जख्मी किया। FIR में मजीद बताया गया है कि हमलावर खवातीन और उनके गार्ड्स ने घर में तोड़फोड़ की और उन्हें जान से मारने की धमकियां भी दी। हमलावर 2 मोबाइल फोन, सोने की अंगूठियां, 50 लाख मालियत का सामान भी ले गए। मुकदमे में जबरदस्ती घर में घुसने, जान से मारने की धमकियों, तोड़फोड़, गहरे जख्मों की दिफात भी शामिल की गई हैं। पुलिस के मुताबिक दफा 452 और 337 F2 नाकाबिले जमानत है। दूसरी तरफ सोशल मीडिया पर वायरल होने वाली वीडियो के जवाब में उस्मान मलिक की अहलिया आमना उस्मान ने भी एक वीडियो बयान जारी किया है, जिसमें उनका मौक़िफ़ है कि उन्होंने उज़्मा खान के साथ जो कुछ भी किया वो बिल्कुल ठीक था। ये जो बात हुई है कि मैंने किसी के घर के अंदर बार्ज इन किया है और जिस तरह मैंने रिएक्ट किया है, दिस वॉज नॉट देयर हाउस, दिस वॉज माई हस्बैंड्स अदर हाउस विच आई फॉलोड हिम टू। सो बेसिकली ये मेरे हस्बैंड का दूसरा घर था जहां पे घुसने का मेरा हर हक है। ये उन लड़कियों का घर नहीं था। मेरी 13 साल की शादीशुदा जिंदगी को बचाने के लिए मैंने इस लड़की को रिपीटेड वार्निंग्स दी थी। मजीद खबरें भी बुलेटिन का हिस्सा होंगी, मगर इस ब्रेक के बाद।